नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज गुरुवार है तो ग्रुप इन्फो लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, ग्रुप इन्फो में कोई विशेष सूचनाएं तो आज भी नहीं है। एक तो रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर जो हिंदी व्याकरण की राघव प्रकाशन की जो बुक अपलोड की जा रही है, उसमें अब टोटल 23 टॉपिक्स अपलोड हो गए हैं, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और हिंदी व्याकरण के लिए तो बहुत ही लाजवाब, खासकर प्रशासनिक परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप में ऑडियो बुक्स में जाते ही रिसेंटली अपलोडेड में अगर आप जाएं तो तीसरे चौथे नंबर पर ये बुक मिल जाएगी। अभी एक कारण ये भी है दोस्तों कि बुक्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं। उसका रीज़न है कि मैंने पिछले ग्रुप इन्फो में भी बताया था कि रीडर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बर्डन थोड़ा ज़्यादा है। गर्मियाँ भी आ गई हैं दोस्तों, ये भी एक कारण है। तो जाहिर है गर्मियों का असर तो हर चीज़ पर पड़ता है, और आप जानते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के पास फ़िलहाल इतने संसाधन नहीं हैं कि हर सुविधा को जुटा लिया जाए। तो आने वाले दिनों में चूँकि अब वर्कलोड थोड़ा कम होगा तो काम में तेज़ी आ सकती है, ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब ऐप फिर बता रहा हूँ, अभी भी 99 रुपीज़ का ही है। आप लोग ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है अपने दोस्तों को बता सकते हैं। पूरे 365 दिनों के लिए मात्र 99 रुपीज़ में है। जिन साथियों ने सहयोग राशि नहीं दी है वे दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये है और जॉब करने वाले साथियों के लिए 1000 रुपये है साल भर के लिए। कोई साथी अगर हमारी कोर टीम का हिस्सा बनना चाहे तो स्वागत है आप सबका। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोर टीम में आकर के आप रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को अपने हाथ में ले सकते हैं, किसी भी गतिविधि में अपना योगदान दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। आरसी न्यूज़ आ ही रहा है, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब आ ही रहा है, और संवाद कार्यक्रम भी आ रहा है। लेकिन अब बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल पर एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। अचानक से रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर वीडियोस की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन व्यूज़ की संख्या अभी उस मुकाबले काफ़ी कम है। खैर, इसमें तो अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। वो एक नया जो विषय हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, वो है पुस्तक चर्चा, पुस्तकनामा, बुक रिव्यू है, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, किताबी ज्ञान। यानी जो पुस्तकें आई हैं अब तक, और उनमें से हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, प्रोफेसर हैं इतिहास के गुजरात में, अहमदाबाद में, आदरणीय दीपक सर, उन्होंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसके आधार पर वो अपनी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे और उसको हम रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो बहुत जल्द ये भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको डेट वगैरह नहीं बता सकता हूँ, तो इंतज़ार कीजिए। वही बात है कि विद्यार्थियों के लिए, पुस्तक पढ़ने वालों के लिए तो ये एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो देखने में आते हैं जिनको पुस्तकों में बहुत रुचि है। चाहे वो बुक हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों ही तरह की पुस्तकों का हम रिव्यू उसमें आदरणीय दीपक सर के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आप सबको इस श्रृंखला का भी आप सबकी तरफ से इस श्रृंखला को भी भरपूर प्यार मिलेगा, जैसा कि अब तक हर कार्यक्रम को मिलता आया है। अब बात कर लेते हैं एक खुशखबरी और आज देता चलूँ हम सबको। पहले भी शायद मैंने चर्चा की है इसके बारे में, लेकिन अब फाइनली अगले ग्रुप इन्फो से पहले रिकॉर्डिंग क्लब ऐप के अंदर एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो इंतज़ार कीजिए। फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ, बस आप ढूंढते रहिएगा, ताकि मैं जब उसके बारे में सूचित करूँ या कोई और साथी सूचित करें तो आप समझ जाएं कि वो नई चीज़ क्या है। पिछले ग्रुप इन्फो में मैंने पूछा था आप सबसे कि
अब आज अगर हम बात करें तो 40 दिन बाद 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लब को। मुझे याद नहीं आता कि 2016 में जब से रिकॉर्डिंग क्लब बना है तब से लेकर आज तक शायद ही कोई साल ऐसा गया होगा जब स्थापना दिवस के 40 दिन पहले से किसी तरह की कोई तैयारी ही नहीं है। अगर हम बात करें 2017 में हमने पहली वर्षगांठ मनाई थी जयपुर में, उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई थी। उसके बाद 2018 में कवि सम्मेलन किया था अजमेर में, जिसमें दृष्टिबाधित कवि थे, सुनने वाले सारे साइटेड लोग थे। उसकी भी तैयारियां लगभग 50 दिन पहले शुरू हो गई थी। उसके बाद 2019 में तो खैर कन्वेंशन ही था, जिसकी तैयारियां फरवरी से ही शुरू हो गई थी। 2020 में हमने ऑनलाइन कार्यक्रम किया था, 2.5 घंटे का वो कार्यक्रम था। पहली बार हमने कोई ऑनलाइन प्रोग्राम किया था। जूम का इस्तेमाल भी पहली बार किया था। कोरोना भी पहली बार ही आया था और भगवान करे अंतिम बार ही आया था। तो उसकी भी तैयारियां लगभग 2 महीने पहले से शुरू हो गई थी। 2021 में बेमिसाल 5 साल, 2022 में सिक्स्थ सेंस, 2023 और 24 में तो आरसी उत्सव। लेकिन ये 2025 में क्या हो रहा है भाई? आप लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं इसमें। अब आप लोग भी सुझाव देते तो शायद कुछ हमारे अंदर भी जोश आता, कुछ ऊर्जा से हम लोग भर जाते। कोई बात नहीं, 1 आध साल खाली भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी इस बार काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी अंतर्द्वंद्व मचा हुआ है और इंतज़ार आप सबको भी है, इंतज़ार हम सबको भी है। देखते हैं ये इंतज़ार कब कैसे पूरा होता है। तो अभी भी आप लोग चाहें तो सुझाव दे सकते हैं, इंतज़ार रहेगा आप सबके सुझावों का। इसके अलावा तो हमेशा की तरह रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लें। जो भी वीडियो आपको पसंद आता है एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप कितने भी व्यस्त रहते हो लेकिन 5 सेकंड निकाल करके किसी वीडियो को ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और बंद कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और अगर गलती से कोई वीडियो आपने सुन लिया और वो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आजकल देख रहे हैं आप लोग, काम बहुत बढ़ गया है यूट्यूब चैनल वगैरह का भी। तो आप में से कोई साथी यूट्यूब लिंक्स को शेयर करने में या यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने में, ऑडियोज़ की एडिटिंग करने में, किसी भी तरीके से अपना अगर सहयोग देना चाहें तो आप सबका भी स्वागत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोर मेंबर ही हों। प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, सूचनाएं कुछ ख़ास नहीं थी आज। आप सबको भी ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद।